5 अंगुली हैं, इनमें आप किसका महत्व दो? पांचों जरूरी, पांचों जरूरी। केवल सेवा स्वाध्याय साधना नहीं, सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, समाधि, साधना का पूर्ण जो सांगोपांग साधना है, उसको जब हम बोले, आपने 3 बोला, 2 और प्लस करो उसमें, सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, समाधि। समाधि में एकांते सुखमाश्रिताम, एकांत में शोकासन में बैठकर अपने प्रभु में तन्मय होना। 5 के बिना इनमें कौन छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन हर अंग का अपना। अगर एक अंगुली कटी हो तो आप, एक अंगुली कटी हो तो आपका कमजोर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे 5 साधन हैं भगवत प्राप्ति के, 5 सोपान हैं। पहला है जो वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्र नित्य स्वाध्याय करना चाहिए, आवश्यक है। इसमें ये नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा, नहीं। जैसे हम पंच सकारण चूर्ण बनाए पेट के लिए, तो हमें अनुपान से डालना ही होगा उसको, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि वो औषधि है। तो वेदो नित्य मधीयताम, नित्य हम शास्त्र स्वाध्याय करें। संगा सत्सु विधेयताम, जो शास्त्र स्वाध्याय है वो सफल तभी होगा जब शास्त्र के अनुसार चलने वाले संतों का संग होगा। नहीं तो अपनी मति के अनुसार शास्त्र पकड़ पाओगे। शास्त्र का रहस्य तो संतों से समझ में आता है। तो संगा सत्सु विधीयताम, संग किनका करे? जो सत्य मार्ग में चल रहे हैं, जिनके वचन सत्य, जिनका मनन सत्य और जिनके आचरण सत्य। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, वो पाखंड ड्रामा से नहीं। संगा सत्सु विधीयताम, जो सत्य चल रहे, सत्य ही जिनका आचरण है, सत्य ही जिनकी वाणी है, ऐसे संतों का हमें संग मिले। वेदों का नित्य स्वाध्याय और संतों का संग। वेदो नित्य मधीयताम, संगा सत्सु विधीयताम, महावाक्यार्थस्य विचारिताम, सुमिरन के अंतर्गत आता है। जो तुम्हें गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, जो संतों ने महावाक्य बोले, उनका एकांत में सुमिरन करना चाहिए। तो स्वाध्याय, सत्संग और सुमिरन। फिर हमारे जीवन में भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है। 5वें साधन तक पहुंचने के लिए लिखा, क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम, भिक्षान्नम औषधम। विरक्त है तो भिक्षान्न के द्वारा अपनी क्षुधारूपी व्याधि की चिकित्सा करे, क्योंकि सेवा के लिए शरीर पुष्ट होना चाहिए ना। तो सेवा की जब बात आती है तो उसमें कह रहे हैं कि गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से अपने शरीर को बल प्रदान करे, और विरक्त है तो भिक्षान्नम औषधम, 5 घरों के द्वारा माधुकरी मांग करके उससे उदरण, और कैसा? औषधि की तरह। आहार जितना उचित हो उतना करना चाहिए, ना तो कम और ना ज्यादा। कम करने पर उसका चिंतन होगा और ज्यादा करने पर भजन नहीं बनेगा। तो लिखा भिक्षा औषधम, औषधि की तरह, मित भोगी, थोड़ा आहार करने और अधिक सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा, अधिक समय सेवा में दे। क्योंकि हमारा शरीर है ना, शरीर से अपराध बने हैं, तो जब सेवा में रहेगा तो शरीर पवित्र हो जाएगा। तो स्वाध्याय, सत्संग, सुमिरन, सेवा। अब आती समाधि। समाधि का मतलब कुछ समय ऐसा 24 घंटे में होना चाहिए, चाहे 40 मिनट ही सही, कि हम एक शांत बैठ गए और भगवान के ध्यान में डूब रहे हैं, मन बार बार हटाकर भगवान गा रहे हैं। तो अभी चित्त वृत्ति का निरोध हम समाधि के लिए कर रहे हैं। और समाधि का मतलब एक बार भगवान में डूब जाना। 5 मिनट से ही शरीर की शुद्धि भूल जाए और भगवान की ध्यान स्मृति में डूब जाए, ऐसी समाधि।